ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में पहली बार राशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने शक्ति वंदन अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर की महिला स्व सहायता समूहों और एनजीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। रायपुर में 9 मार्च को होगा किसान महासम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन से ऑनलाइन जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। कल महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिला हितग्राहियों के खाते में पहली बार राशि का अंतरण किया जाएगा। इस योजना से बड़ी संख्या में राज्य की महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान का शुभारंभ भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति वंदन अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर की महिला स्व सहायता समूहों और एनजीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना जरूरी है। आज हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना लेकर आई है। इसमें गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और ऐसे में शासकीय अमला इसे कड़ाई से पालन करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहे। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग और जिला निर्वाचन अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आज समापन हुआ। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में विषय विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को विश्व के लिए खतरा माना और प्रदेश में अक्षय ऊर्जा तथा बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने बताया कि वन विभाग द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ ही जंगल से लोगों के स्वतः विस्थापन, किसानों के कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम होगा। इसके तहत राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन का काम होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित बैठक यह निर्णय लिया गया है। बैठक में लिए गए अन्य निर्णय के अनुसार 18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे। वहीं सर्वे और रीसर्वे के लिए चांदा मुनारा की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने ब्यूरो को ईओडब्ल्यू, एसीबी में दर्ज एफआईआर के साथ ही पीएससी घोटाले में दर्ज एक और एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही ब्यूरो को इस मामले की जांच के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करने की अनुमति भी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर प्रदेश कार्यालय में से मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा सह-प्रभारी नितिन नबीन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा अन्य पदाधिकारी तथा प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी मौजूद थे।
कैंपेन के शुभारंभ अवसर पर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर प्रदेश में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। राजधानी रायपुर में आगामी 9 मार्च को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले इस किसान सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों को जोड़कर मोर्चे को मजबूत किया जाएगा। आज राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप ने साइंस कॉलेज मैदान का निरीक्षण कर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज बस्तर संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। धर्म और संस्कृति के संवर्धन के लिए अब छत्तीसगढ़ में कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान और योग दर्शन में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह निर्णय रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। इस डिप्लोमा कोर्स का संचालन आगामी सत्र से ही शुरू हो जाएगा। एक अन्य निर्णय के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कक्षा 12वीं तक के शासकीय संस्कृत विद्या मंडलम स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्य ओपन स्कूल साधारण सभा की बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए हर शनिवार और रविवार को ऑनलाइन क्लास आयोजित किए जाए। साथ ही राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा अब साल में 3 बार आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने 50 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले केन्द्रों को बंद करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में चेट्रीचंड महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कल रायपुर में चेट्रीचंड महोत्सव समिति और संपूर्ण सिंधी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में सिंधी समाज का उल्लेखनीय योगदान है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राष्ट्रभक्ति की बात हो, सिंधी समाज हमेशा अग्रणी रहा है। शिक्षक सीधी भर्ती के शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों की 5वें चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हुई, जो कि कल तक चलेगी। दस्तावेजों का सत्यापन 9 से 11 मार्च के बीच होगा। वहीं सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों की 4थे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का आज अंतिम दिन था। दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कल 7 मार्च को किया जाएगा। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर की नियमित विमान सेवा 31 मार्च से शुरू होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बस्तर जिले के चित्रकोट महोत्सव में कही। छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर के बीच नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए MOU किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को करीब 56 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किए हैं। नारायणपुर में आज से पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ माता मावली मेला शुरू हुआ। राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 76 अधिकारियों का तबादला आदेश आज जारी किया है। कोयली बेड़ा माओवादी मुठभेड़ की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अब प्रायोगिक तौर पर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी दिया जा रहा है। कोरिया जिले के चरचाकार्री अंडरग्राउंड खदान में हुई दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके के कस्तूरमेटा गांव में हाल ही में खुले आईटीबीपी के नए कैंप में स्थानीय जरूरतमंद ग्रामीणों को कृषि सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों के इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। बेमेतरा जिले के पुटपुरा गांव में किसानों और ग्रामीणों ने बिजली कटौती के विरोध में चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिन में मात्र 2 से 3 घंटे बिजली देने से खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान के तहत नीति आयोग की 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज मसोरा गांव का दौरा किया। कोंडागांव जिले के
आईटीआई केशकाल में 11 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से करीब 450 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। और बलौदाबाजार में आज सशक्त नारी समागम कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 184 महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में खेल मंत्री टंकराम वर्मा और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में पहली बार राशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने शक्ति वंदन अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर की महिला स्व सहायता समूहों और एनजीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। रायपुर में 9 मार्च को होगा किसान महासम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।